क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं? क्या आपके पार्टनर आपकी सुनने को तैयार नहीं है और आप जानना चाहते हो इस कनेक्शन में आगे क्या होने वाला है? क्या यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है ये आगे चलेगा या नहीं चलेगा? तो चलिए जान लेते हैं इन कार्ड्स के थ्रू और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ये सभी के लिए होती है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और जितना पार्ट रेजोनेट करेगा सिर्फ उतना आपको रखना है, बाकी का छोड़ देना है। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम अटेंड नहीं कर पाते हैं। बाकी के डिटेल्स, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं। चलिए शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। आप अपने पर्सन का इमेज अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, उनका नाम 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए, ध्यान लगा लीजिए कार्ड्स की तरफ और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले इस डेक से हम निकाल लेंगे आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स। गाइडेंस के कार्ड्स हम लास्ट में ओपन करेंगे। कनेक्ट बना के रखिएगा कार्ड्स के साथ और देखेंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। आप जिस भी कार्ड के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं आप बना लीजिएगा। ओके, सपोज़ अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ फोकस कीजिए, और अगर ये कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ फोकस कीजिए। ये गाइडेंस है, लास्ट में आपके लिए जो भी गाइडेंस आएगी वो डेफिनेटली आपके लिए ही होगी, राइट। चलिए अब यहाँ पर हम कार्ड स्प्रेड ले लेते हैं, रीडिंग समझ के लेते हैं कि क्या है आपके इस कनेक्शन में, क्या आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, परेशान हो रहे हो, आप तंग आ चुके हो रिश्ते से और नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है, तो चलिए जान लेते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में, क्या कुछ इनके पार्टनर के मन में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, और निकाल लेते हैं कार्ड्स, फिर रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आया है 10 ऑफ वॉन्ड। ओके, फिर से आके यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड। ओके जी, अगेन किंग का कार्ड आ गया है। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ईगो इश्यूज आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आ रही है, वेटिंग बहुत ज़्यादा है एंड इंतज़ार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप्स, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद आगे की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो बॉन्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस आए हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं और डेफिनेटली यहाँ पर जो आपके पार्टनर है वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। हाँ ना तो हाँ बोलने को तैयार है और ना ही ना बोलने को तैयार है। इनके अटैचमेंट पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती है और इसलिए ये कई बार आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन आते आते रुक भी जाते हैं, थम भी जाते हैं और कई बार सोचते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। एंड कई बार मन करता है इनको कि इस रिश्ते में आना अच्छा है, लेकिन कई प्रैक्टिकल बातें सोच करके इनको ऐसा लगता है कि जैसे रुक जाना ही अच्छा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनी हुई है एंड इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर डेफिनेटली अभी आपसे डिटैच मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो आपको नो कांटेक्ट दे रखा है या फिर मिनिमम कांटेक्ट दे रखा है या फिर डिस्टेंस में आ गए हैं, राइट। और यहाँ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इनका बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हो, है ना।
बहुत अजीब सा अट्रैक्शन है आपका इनकी तरफ। आपका दिल इनसे हटने को तैयार नहीं है। 24 घंटे आपकी आंखें इनको ढूंढती रहती हैं, इनको खोजती रहती हैं। इनकी पर्सनालिटी आपको इतनी पसंद है, आप इनका अंदाज़ आपको इतना ज़्यादा पसंद है और आप इतना ज़्यादा प्यार कर बैठे हो इस इंसान के साथ कि आपको डिटैच होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप डिटैच होने से ही डरते हो, आप नहीं हो सकते हो। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस बना करके रखा हुआ है, या मैं ये बोलूँ कि आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लिया है। सो मून की एनर्जी यहाँ पर आई है। सो डेफिनेटली यहाँ पर मिस्ट्री तो ज़रूर आई है। सो मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, और ये ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली आपके पार्टनर नहीं रखते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए और ज़्यादा टाइम देना चाहिए, और आपको भी कनेक्शन में पॉजिटिविटी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतनी पॉजिटिविटी ये दे नहीं पाते हैं, ना ही टाइम देते हैं और ना ही कमिटमेंट देते हैं। सो आपको इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी फील करवाए ऐसे कोई रिएक्शन ये कभी देते ही नहीं हैं। और कई बार आपको ऐसा भी फील होता है कि आपकी लाइफ से ना ऑन एंड ऑफ में रहते हैं। अगर वो जाना चाहते हैं तो चले जाते हैं, आना चाहते हैं तो आ जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर जो है ना, वो एक ऐसे नेचर के हैं, या ऐसे उनका बर्ताव रहता है कि वो अपनी ही चलाते हैं, अपनी बातों को ही मनाने की कोशिश रहती है। अगर उन्होंने बोल दिया तो वो ही सच है। इस तरीके के आपके पार्टनर का एटीट्यूड मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको नहीं देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल रह करके सोचना इनको ज़्यादा पसंद है। और अगर ये कनेक्शन आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इस कनेक्शन में आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, सो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल रहकर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये कनेक्शन आपको दुख दे रहा है तो यहाँ पर आपको इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो प्रॉपर चेक कीजिए, प्रॉपर डिसीजन लीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि ये रिलेशनशिप कार्मिक है या फिर आप लोग वास्तव में कोई सोलमेट कनेक्शन हो। क्योंकि आपके दिमाग में तो बहुत ज़्यादा प्यार छुपा हुआ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपको ऐसा लगता है कि ये आपका सोलमेट पार्टनर है, ये आपके बिना नहीं जी सकता और ना ही आप इसके बिना जी सकते हो। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि आपकी बात तो सच है, आप इसके बिना नहीं जी सकते हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूसरे से दिल लगा के बैठा हुआ है या बैठी हुई है, या फिर इसकी ज़िंदगी में कोई और थर्ड पार्टी ज़रूर है जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा नो कांटेक्ट में रखा हुआ है इसने। सो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप सोलमेट है या फिर कोई फेक है या फिर कोई कामिक कनेक्शन है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं यहाँ पर कि क्या कुछ चल रहा है। सो क्या है ये कनेक्शन की सच्चाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इंतज़ार बहुत ज़्यादा चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल करके आया है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड। सो बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है आप दोनों के बीच में। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है। कभी आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है आपके पार्टनर ने। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि जब भी पार्टनर को ज़रूरत पड़ती है ये वापस से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं या वापस से एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वापस चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो एफ़र्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा डाल रहे हो, आप भी डाल रहे हो और ये भी डाल रहे हैं, लेकिन कई बार आपको डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के रिश्तों में झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। सो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है निकल करके, राइट। सो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि देखो, सोलमेट कनेक्शन डेफिनेटली आपकी तरफ से तो फील होता है, लेकिन इस पार्टनर को ऐसा नहीं लगता है। इस पार्टनर को ऐसा लगता है कि चीज़ें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही आप इनके ऊपर फोर्स डालते रहते हो, या फिर कि आप कुछ ज़्यादा ही इनके साथ कमिटमेंट मांग रहे हो, या बहुत जल्दी है अभी कमिटमेंट मांगने के लिए। सो इस तरीके की कुछ चीज़ें आपके पार्टनर सोचते रहते हैं सारा टाइम। और आप ही डेफिनेटली यहाँ पर आप ही हो जो रिश्तों को बचाना चाहते हो, आप ही हो जो सारे एफर्ट्स डालना चाहते हो, और आपने हर कोशिश की है कि इनका दिल जीत लो, इनका प्यार जीत लो।
लेकिन ये हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी हैं, अपने ऑफिस में बिज़ी हैं, अपने चीज़ों में बिज़ी हैं। इनके पास आपके लिए बिल्कुल भी वक्त ही नहीं है। सारा टाइम ये अपने काम में बिज़ी रहने की कोशिश करते हैं और ये आपको ये जताते हैं कि ऐसे ही चीज़ें होती हैं और ये अपना काम, अपनी चीज़ें आपके लिए नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको हर्ट भी कर जाती हैं और आप देखो, डेफ़िनेटली आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ना अजीब सा कुछ चेंज आ चुका है ना। पहले अगर आप नेगेटिव नहीं होते थे तो अब ज़्यादा नेगेटिव होने लगे हो। पहले अगर आप इन पे भरोसा करते थे पर आप अभी इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हो। डेफ़िनेटली चीज़ें थोड़ी सी ऑपोजिट साइड में जाती हुई तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको एक एक सीढ़ी चढ़ कर के ऊपर जाना होता है। अगर आप एक पहली सीढ़ी पर ही कदम नहीं रखेंगे तो किस तरीके से आप ऊपर चढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ना, वो पहली सीढ़ी पर भी अपने कदम रखने को तैयार नहीं हो रहे हैं। इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन आपके दिमाग में आई हुई है। उस टेंशन को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो कुछ हो रहा है वो धीरे धीरे करके अपने टाइम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, राइट। बट अगर आप ये जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी मुझे ये कार्मिक कनेक्शन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन तो दोनों साइड से इक्वल गिव एंड टेक पर ही चलता है। अगर सामने वाला इंसान आपको धोखे पे धोखे दिया जा रहा है और आपके सुनने को भी तैयार नहीं है तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ऑपोजिट होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है डेफिनेटली यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कलेश, बहुत ज़्यादा झगड़े आ रहे हैं इन लोगों के, और इन झगड़ों की वजह से और चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी आपके और इनके बीच में, क्योंकि चिड़चिड़ापन कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी निकलेगा और जब ये चिड़चिड़ापन आपके ऊपर और ज़्यादा निकलेगा तो आप और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर आप चाहते तो कमिटमेंट है, लेकिन पास्ट के बैगेजेस के साथ, पास्ट के उलझनों के साथ आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि जिस तरीके से प्योरली आपने इस पार्टनर का साथ दिया, प्यार दिया, उसी तरीके से ये आपका साथ दें और प्यार दें और आपके साथ हमेशा के लिए बने रहें। तो अगर आप लोग चाहते हैं रियूनियन तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रियूनियन। लेकिन अगर आप लोग नहीं चाहते हैं इस पार्टनर को और आप चाहते हैं कोई न्यू पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए तो डेफिनेटली लिखिएगा न्यू पार्टनर। यहाँ पर हम गाइडेंस के कार्ड ले लेते हैं, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन देखिए ये बताना चाहते हैं कि ये वक्त ऐसा है जो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, परेशानी में और उदास मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सारी उदासियों का जो एक रिज़ल्ट है, जो एक सारी की सारी परेशानियों का जो हल है वो है यहाँ पर हीलिंग। अगर आप खुद हील हो सकते हैं डेफिनेटली खुद हील होने की कोशिश करें, और अगर आप खुद हीलिंग नहीं ले सकते हैं तो किसी और के थ्रू हीलिंग करवाने की कोशिश करें या फिर मेडिटेट करें, तो आप ज़रूर से ज़रूर हील हो जाएंगे, राइट। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, किसी के होने या ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ आया है मैच्योरिटी का कार्ड, जो ये बता रहा है कि आपको थोड़ा सा मैच्योर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, कई बार कुछ इलॉजिकल से ख्याल अगर आपके दिमाग में आते हैं बिल्कुल भी आपको उस ख्यालों की तरफ नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आपको अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने हैं और हीलिंग कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली कराने की ज़रूरत है। ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे इस प्यारे से चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।